डॉक्टर रितु के न्याय के लिए दिल्ली की सड़कों पर मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से हुजूम उतरा है, किस तरह से मीडिया इस पूरे प्रोटेस्ट को कवर कर रही है। इतना बड़ा प्रोटेस्ट है। दौलत राम कॉलेज पर प्रोटेस्ट पहुँच चुका है और गेट के बाहर सविता राय बाहर आओ के नारे लग रहे हैं। और मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से प्रोटेस्ट है, किस तरीके से लोग गेट के बाहर दौलत राम कॉलेज जहाँ पर प्रोफेसर रितु प्रोफेसर है वहाँ पर किस तरह से देखिए दौलत राम कॉलेज के गेट नंबर 1 पर, और अंदर भी लोग देख रहे हैं कि किस तरह का प्रदर्शन है, किस तरह से ये लोग क्यों गेट के बाहर खड़े हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं कॉलेज के बाहर। सीधी तस्वीरें दिल्ली विश्वविद्यालय से आप लोगों के लिए समता आवाज़ टीवी के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ। साथियों, आज 6 नवंबर है। आज से 123 वर्ष पूर्व एक परिवार इसी तरह से अपने बच्चे को स्कूल में दाखिला कराने के लिए जद्दोजहद कर रहा था। मैं बात कर रहा हूँ रामजी राव की, बाबा साहब के पिताजी की। आज से 123 वर्ष पूर्व डॉक्टर अंबेडकर कल 7 नवंबर के दिन पहली बार स्कूल गए थे, और आज देखिए विडंबना, लगभग 125 वर्ष पूरे होने के बाद भी बाबा साहब की बेटियाँ कॉलेज के अंदर एंट्री करने के लिए, उसी विश्वविद्यालय में पढ़ाने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। इतिहास अपने आप में दोहराया जा रहा है। डॉक्टर अंबेडकर कहा करते थे कि हमारे जो समाज है जब तक वो सड़कों पर नहीं होगा, हमें ना तो अधिकार मिलेंगे, ना हम अपने हक की बात को उठा पाएंगे। आप सोचिए, इतना बड़ा देश का संसद जिसको संचालित करने के लिए बाबा साहब ने इतना बड़ा विश्व का सबसे विशाल और महानतम संविधान दिया। इतने विशाल संविधान के होते हुए भी डॉक्टर रितु पिछले 70 दिनों से सड़कों पर अपने न्याय के लिए बैठी है। आप सोचिए, 123 वर्ष पूर्व जब डॉक्टर अंबेडकर कल के दिन पहली बार स्कूल गए थे तो किस तरह की परिस्थितियां उस समय थी। शर्तें लगाई गई थी कि डॉक्टर अंबेडकर क्लास के बाहर बैठकर पढ़ेंगे, डॉक्टर अंबेडकर क्लास के अंदर एंट्री नहीं कर पाएंगे। वही स्थिति 125 साल बाद भी आपको दिख रही है कि किस तरीके से डॉक्टर रितु अपने न्याय के लिए, मेरे पीछे आप देख रहे हैं, उनका नारा है नौकरी नहीं न्याय चाहिए। अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक नारा है, और मुझे लगता है कि जब ये सफल होंगी तो इस सूचना के आधार पर देश में लाखों करोड़ों बहुजनों को जो वंचित हैं नौकरियों से, जो वंचित हैं न्याय से, वो लाभ ले पाएंगे। मेरे साथ हैं सहयोगी मनीष एक बार दिखाएं पीछे, जो लोग डॉक्टर रितु के लिए, उनके न्याय के लिए पूरे देश से यहाँ पहुँचे हैं और कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। ये वो सड़क है दौलत राम कॉलेज की, जहाँ पर प्रोफेसर रितु प्रोफेसर थी और उनको षड्यंत्र के तहत यहाँ के प्रशासन ने निकाल बाहर किया है। तब से न्यायालय का जो आदेश है उनके पक्ष में आया, लेकिन उसके बावजूद भी उनको वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है। आप सोचिए, देश के संविधान से ऊपर कोई नहीं, न्यायालय से ऊपर कोई नहीं। माननीय न्यायालय ने उनको न्याय देते हुए समन जारी किया है कॉलेज को कि आप प्रोफेसर रितु को वापस लीजिए, लेकिन उसके बावजूद प्रोफेसर रितु को वापस नहीं लिया जा रहा है। आज प्रोफेसर रितु स्वयं कमाल संभाले हुए हैं। वो तो मच्छर है, उसकी कोई औकात नहीं है। विश्वविद्यालय से आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ जहाँ पर प्रोफेसर रितु और आपको मैं दिखा रहा हूँ किस तरीके से तमाम साथी ये तो वही जानते हैं, हम जैसे पहुंचे
अपने बच्चों को भी नहीं देखा जाते अच्छे पोजीशन पे पढ़ते। वो चाहते हैं हम मरे, वो चाहते हैं गोराबाद खत्म हो ताकि हम बच्चों का यूनिवर्सिटी में खत्म हो। इसलिए आप चले मार्च को कवर करें, ये तो जाने दें इन पहले को हमारी बात। प्रोफेसर रितु को आप देख रहे हैं किस तरह से वो मैनेजमेंट को संभाल रहे हैं। तो ये दिल्ली पुलिस की मैं सेवाएं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से डॉक्टर रितु के प्रदर्शन को कवर कर रहे हैं। चिंता का विषय है इनके लिए भी, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में सड़कों पर जो हुजूम उतरा है डॉक्टर रितु के प्रोटेस्ट के लिए, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक कहता है कि वो बहुत बड़ी कॉलेज के। तो सीधी तस्वीरें दिल्ली विश्वविद्यालय से आपको मैं दिखा रहा हूँ, जहाँ पर प्रोफेसर रितु के लिए, प्रोफेसर रितु के न्याय के लिए लोग जमा हुए। और देखिए छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर लोग आए हैं और लिखा है मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन, नौकरी नहीं न्याय चाहिए। छोटे छोटे बच्चे भी आज के इस प्रोटेस्ट में पहुँचे हैं अपने अभिभावकों के साथ। तो ये तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय की सड़कों से, जहाँ पर प्रोफेसर रितु के लिए सस्पेंड डीआरसी प्रिंसिपल सविता राव के पर्चे और प्रोफेसर रितु को न्याय चाहिए की आवाज़ के साथ ये जो भीड़ है सड़कों पर, न्याय नहीं नौकरी चाहिए की आवाज़ें तेज करती हुई दिखाई दे रही है। भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता भी यहाँ पहुँचे हैं, इस प्रदर्शन का वो हिस्सा बन रहे हैं। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई विनय रतन स्वयं आज के इस प्रोटेस्ट में है। क्या लगता है इतनी भीड़ सड़कों पर है, लेकिन न्याय जिसकी गुहार लगाई जा रही है उसका कहीं पता नहीं। देखो जुडिशली में तो न्याय मिलने वाला नहीं। ये तो सोच लो कि जुडिशली बिल्कुल ब्राह्मणवाद के कब्जे में, अब न्याय नहीं मिलेगा। ये संघर्ष होगा 3.5% से, जिससे संघर्ष होना है। लोगों को पहचान हो गई है कि संघर्ष होगा और पक्का होगा। मतलब हिंसा करेंगे सड़कों पर? नहीं, हिंसा नहीं होगी। अभी शिक्षा की क्रांति चल रही है, या तो शिक्षा से दे दो, अगर शिक्षा से नहीं देते तो दो बार ऐतिहासिक परेड आप कर चुके हैं, प्रदर्शन सड़कों पर निकाल चुके हैं। उसके बावजूद जो दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन है, खासकर सविता रॉय जो डीन है, कहीं उनका स्टैंड नहीं दिखाई दे रहा। सर वो तो दिसंबर में रिटायर हो रही हैं। असली मुद्दे पे क्यों नहीं बतलाते हैं संघर्षकारी कि वो दिसंबर में रिटायर हो जाएगी, उसका सारा पैसा इसको दे दिया जाएगा, उसकी जगह दूसरा आदमी आ जाएगा। बराबर में पूर्व मेयर रजनी अब भी रहती है, उसके वहाँ पे भी आवाज़ पे प्रदर्शन होना चाहिए ना। रजनी अब भी मेयर रही है, वो आज इतनी बड़ी कोठी में बैठी हुई है, आप उसे बाहर नहीं निकाल सकते, जबकि वो रिटायर होने के बाद आदमी चला जाता है सारी संस्थाएं छोड़ के। अब इसी तरीके से आप देख लो इस देश में रुख कहीं ना कहीं कैड़ा करना पड़ेगा। बिल्कुल कैड़ा करना पड़ेगा, बिगैर संघर्ष के ना मिला है ना मिलेगा। लखनऊ से भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य भी इस प्रोटेस्ट में पहुंचा है। महिलाओं का शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। महिलाओं का शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। डॉक्टर रितु संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। डॉक्टर रितु संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। डॉक्टर रितु हरियाणा से भी साथी पहुंचे प्रोफेसर डॉक्टर रितु को न्याय दिलाने के लिए।
क्या लगता है, लगातार आप सड़कों पर हैं लेकिन न्याय दिला पाने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं? नहीं, क्यों समर्थ क्यों नहीं पा रहे हैं? बगैर समर्थ के जो लोग आज देख रहे हैं आप, कितने हजारों लोग जो है रोड के ऊपर हैं। पिछली बार भी, अभी पिछले महीने भी निकले थे सड़कों पर। नहीं निकले थे तो असर है ना, आंदोलन जिंदा है और ये लड़ाई ब्राह्मणवाद मनुवाद के खिलाफ है। जब तक हम असली ऊंचली सीढ़ी पर, ऊपर वाले पायदान पर नहीं पहुंचते, तब तक इनके साथ संघर्ष जारी रहेगा, क्योंकि पूरे का पूरा 5000 साल से ये ब्राह्मणवाद ने जो पूरे सिस्टम को कमजोर दीमक की तरह खाने का जो काम किया है, उससे निकल पाना इतना आसान नहीं है। ये तो हमारी चौथी पीढ़ी पे, अपने दादा से, परदादा से, बाप से और हम अपने से, आज हमारी पहली पीढ़ियां दिल्ली यूनिवर्सिटी जेएनयू ड्यू में घुसी हैं, तो इन हरामियों को, मनुवादियों को पेट में दर्द हो रहा है। और आरएसएस वो कह रहे हैं ये सक्षम ही नहीं है इस लायक नहीं। अरे हम सक्षम नहीं हैं। तुम ये बताओ तुमने इसमें करा क्या है? हमने तो चौथी मंजिल पर जाके जो मंदिर बनाया था, 5वीं मंजिल पे, उस पर हगना मूतना सारे काम हम करा करते, क्योंकि हम टेक्निकल आदमी थे। वहाँ पे अगर जो काम करने गया वो आदमी चौथी मंजिल से बाथरूम करने के नीचे नहीं आएगा, थूकने के लिए नीचे नहीं आएगा। ये तो बनी बनाई पे, पकी पकाई पे खाने वाले लोग हैं। ब्राह्मणवादी लोगों का आज चरम सीमा पे वो है, ये इसमें कोई दौरा नहीं। लेकिन अंबेडकरवादी विचारधारा के लोग, फूले को मानने वाले लोग, पेरियार को, रामास्वामी को और फूलन देवी जैसी महिला शक्ति को मान करके आज जन सैलाब ये रोडों के ऊपर है। और बहन रितु को, डॉक्टर रितु को न्याय दिलाकर ही हम सांस लेंगे। इस देश के अंदर बहुजनों का इतिहास रहा है, जब जब ये लड़े हैं तब तब ये अपने अधिकार के लिए पीछे नहीं हटे हैं। शेर साहब, क्या लगता है न्याय दिला पाओगे? बिल्कुल दिलाएंगे न्याय। सड़कों पर ही शोर मच रहा है, लेकिन जिससे न्याय मिलना है उसके कान पे जू नहीं रेंग रही। चुनाव आ रहा 2024 का, ये जागरूक हो रहा समाज, जूते मारेगा इनको और पहले अपनों से मारना शुरू करेगा। जो 136 MP बैठे हैं ना हमारे, उनकी पिटाई होनी शुरू हो गई है। सरकार कह रही है 25 साल के लिए आए हम। 25 साल के लिए? अब क्या जिंदे बचे आ तो रोकना ना, 25 साल के लिए आए हो तुम। अच्छा, लोगों में रोष है। हाँ, सरकार सत्ता परिवर्तन कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल सत्ता परिवर्तन करेंगे। परिवर्तन हो रहा है, ये परिवर्तन की निशानी तो है कि परिवर्तन हो रहा है। ये परिवर्तन की देन है जो इकट्ठे हो रहे हैं हम लोग। डॉक्टर रितु बुला रही है आपको।